दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 पर सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों के आवेदन को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप भी अतिथि शिक्षक के रूप में नए आवेदन करने चाहते हैं तो वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। एक और जहां पुराने अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो रही है, चल रही है, 21 तारीख अंतिम तारीख है। उसके बाद अब यहाँ पर यह आदेश थोड़ी राहत नए अतिथि शिक्षकों को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, अलग अलग ग्रुप के अनुसार अतिथि शिक्षकों की श्रेणियों में भर्तियां की जा रही हैं। आपको कंप्लीट आदेश दिखाते हैं। फाइनली लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान के तहत सेकेंडरी एजुकेशन में अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए 20/8/2024 को नया आदेश जारी किया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। नई तारीखें यहाँ पर अंकित की गई है, जिन तारीखों के तहत स्कूलों पर अतिथि शिक्षक काम करेंगे। ऑफिशियल नंबर देख सकते हैं। प्रति में सभी जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए लागू किया। ये जो विषय है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में अतिथि शिक्षा की स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था के संबंध में दिया हुआ है। संदर्भ 6/7/2023 के अंतर्गत यहाँ पर बताया हुआ है। आगे बताया गया है कि इस अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है और दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाए जाने का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा के सुचारू संचालन और दिव्यांग विद्यार्थियों के सफल समावेश हेतु उन्हें शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समग्र शिक्षा अभियान परियोजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में अतिथि स्पेशल एजुकेटर का प्रावधान किया गया है। नंबर 2 में बताया हुआ है कि वर्ष 2024-25 में विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाना है। विद्यालयों के नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना है। पहला यहाँ पर देखिए बताया हुआ है जो कार्यवाही है, जिलेवार विद्यालयों की सूची विमर्श पोर्टल, ये लिंक दी हुई है, इसको डाल के आप चेक कर सकते हैं। पर अतिथि विशेष शिक्षा हेतु उपलब्ध है। विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता की जानी है कि जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी, यानी विज्ञापन निकाला जाएगा। समय सारणी यहाँ पर बताई हुई है, इसको एक बार देख लीजिए। पहला बताया है कि अतिथि स्पेशल एजुकेटर के आमंत्रण हेतु समय सारणी जो दी हुई है, इसमें पहला बिंदु है कि जिन विद्यालयों में गत वर्ष तैयार पैनल से सत्र 2023-24 यानी पिछले साल में आमंत्रित किए गए थे, उन विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की यथावत आमंत्रित करने की जो तारीख है वो 22 अगस्त से शुरू है और 22 अगस्त 2024 से ये शुरू होगा पुराने वालों के लिए। फिर बताया हुआ है कि ऐसे विद्यालय जहां विगत वर्ष अतिथि स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध नहीं थे, उन विद्यालयों के अभ्यर्थी स्कूल में आवेदन करेंगे। तो वो आवेदन की प्रक्रिया 28 अगस्त 2024 यहाँ पर बताई हुई है। तो इस तारीख को ध्यान रखिएगा, जहां पर नहीं थे नए के लिए है। ठीक, फिर आगे बताया हुआ है कि तालिका के बिंदु नंबर 2 के अनुसार प्राप्त आवेदन की मेरिट सूची एसएमडीसी की बैठक अनुमोदन वगैरह जो है, उसके उपरांत अतिथि स्पेशल एजुकेटर को स्कूल पर बुलाना, यानी फ्रेश वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 29 अगस्त 2024 से एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही आमंत्रित किए गए अतिथि स्पेशल एजुकेटर की विद्यालय में उपस्थिति, विद्यालय में कब उपस्थित होना है, 31 अगस्त 2024 तक। फिर विमर्श पोर्टल पर फीडिंग का 31 अगस्त 2024 से फीडिंग भी शुरू हो जाएगी ऑनलाइन रूप से। तो ये कंप्लीट यहाँ पर ये पूरा समय सारणी है, इस सारणी के अनुसार काम होगा। इसमें कुछ नियम बताए हुए हैं। ये अतिथि स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं SS2 होते हैं। SS2 यानी वर्ग 2 के अतिथि शिक्षक होते हैं। मानदेय की बात करेंगे शिक्षा विभाग के स्कूलों पर जो वर्ग 2 है, तो ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत भी 14,000 रुपये यहाँ पर मिलेगा पर मंथ, यहाँ पर मिलेगा। प्रेजेंटली वर्किंग डे में रहेगी उतने दिन का यहाँ पर दिया जाता है। नियम में बताया हुआ है कि संस्था प्रमुख प्रत्येक आवेदक के 2024-25 के स्कोर कार्ड को जिसमें पोर्टल से डाउनलोड कर लेंगे। अतिथि स्पेशल एजुकेटर SS2 स्पेशल एजुकेटर का पैनल बना होना चाहिए। उस पैनल के अनुसार मेरिट के आधार पर आमंत्रित किए जाएंगे। किसी भी स्थिति पर बिना स्कोर कार्ड वाले आवेदक को अतिथि स्पेशल एजुकेटर के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को SS2 स्पेशल एजुकेटर के पैनल के अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है। अतः स्पेशल एजुकेटर का मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग 2
के निर्धारित मानदेय के अनुसार होगा, वह यह भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाएगा। विद्यालय द्वारा स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए। विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था की जाए और प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए पैनल बनाना है तथा पैनल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना है। एसएमडीसी की बैठक में कार्यवाही का विवरण उसको व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड में संधारित कर लेना है। तो ये यहाँ तक के नियम है। वहीं अगला नियम बताया 7वां पॉइंट है कि विद्यालय में जिस दिव्यांगता के विद्यार्थी की संख्या अधिक होगी, उस दिव्यांगता यानी जो दिव्यांग है उन बच्चों की संख्या अगर अधिक है, जिस प्रकार की दिव्यांग है, उस विशेषज्ञ स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अन्य स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिए डिजेबिलिटी अलग अलग बच्चों में रहती है। जिस तरह की डिजेबिलिटी बच्चों में ज़्यादा होगी उसी तरह के स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं यहाँ पर अतिथि स्पेशल एजुकेटर को संलग्न परिशिष्ट में अंकित दायित्वों की पूर्ति करनी होगी। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को प्रतिमाह किए गए कार्यों की जानकारी विभाग पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। साथ ही आगे बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी और एडीपीसी जो होते हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निर्देशों का समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ये पूरा बताया है। ये आदेश जो है मनीषा सिंथिया जो कि अपर परियोजना संचालक है समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन के तहत, उनकी तरफ से 20 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। संबंधित तमाम अधिकारियों को प्रतिलिपि में यहाँ पर देख सकते हैं भेज दिया गया है। इम्पोर्टेंट है आदेश। और यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल एजुकेटर के काम क्या होंगे विद्यालय में, बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदन करने से पहले आप इसको जरूर देखिएगा, इसको समझ लीजिए। मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पहला है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनका चिन्हांकन करना है। दूसरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का औपचारिक व कार्य साधक मूल्यांकन करना है। तीसरा है दिव्यांग विद्यार्थी की अकादमिक अवस्था जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें अकादमिक और व्यवहारिक रूप से सहयोग करना है। फिर है दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्य धारा से में लाने हेतु विद्यालय में शिक्षण का माहौल निर्मित करना है। विद्यालय में कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करना है। यानी जो अच्छे बच्चे, कहने का मतलब जो ठीक ठाक बच्चे दिव्यांग नहीं है वो और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन दोनों में आपसी तालमेल बनाना है, दोस्त या फ्रेंडशिप करवाना है। इस तरह से उनके बीच तालमेल बना रहेगा। फिर है आईईपी यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान के माध्यम से शिक्षण कार्य कराना है। दिव्यांग विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता के अनुसार उनके सीखने के तरीके विकसित कर उन्हें मुख्य धारा में लाना है। वही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल कक्षागत रणनीति और पाठ्यक्रम उचित सुधार अनुकूलन करते हुए सुझाव देना है। ये सब काम स्पेशल अतिथि शिक्षक जो रखे जा रहे हैं उनका होगा। वही सामान्य शिक्षा अंतर्गत सामान्य कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग विद्यार्थी को सामंजस्य स्थापित करना है। साथ ही आगे यहाँ पर बताया हुआ है, देख सकते हैं बहुत सारे नियम है। ये पूरा नियम यहाँ पर जिनको आपको अच्छे से समझना है। नियम ये है कुल मिला के माहौल ऐसा बनाना है विद्यालय की कक्षाओं का कि सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे दोनों में आपस में तालमेल बना रहे और कक्षा का माहौल और विद्यालय का माहौल बहुत अच्छा रहे और उस माहौल के अंतर्गत उनको अच्छी शिक्षा देना है। ये काम जो अतिथि शिक्षक स्पेशल एजुकेटर का है वह रहने वाला है। ये कंप्लीट यहाँ पर है। विशेषकर जो CWSN के बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति हो रही है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर देंगे। धन्यवाद।